सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर अपने खेतों में काम करता और खेती करके अपने परिवार का पेट पालता। गांव के सभी पक्षी अपने खेत में फसल लगाया करते और उसे बाजार में बेच देते। एक दिन सभी पक्षी और बंटी कबूतर अपने खेत में फसल लगा रहे थे। तभी अचानक से बहुत तेज बिजली चमकी और जंगल में बारिश होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे कालू भाई, ये तो बहुत तेज से बारिश हो रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया बोली, अजी आप इतनी जल्दी आ गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। हाँ टोनी, बारिश बहुत तेज हो रही है और सभी के खेत में पानी बहुत भर गया है और हमारे खेतों में भी पानी भर गया है। जब पानी थम जाएगा तभी हम उसमें कुछ नई फसल लगा पाएंगे। अजी आप चिंता मत करिए, पानी रुक जाएगा तो मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी और आपके साथ फसल लगाऊंगी। तभी कालू कौवा बंटी कबूतर के पास फ़ोन किया और बोला, अरे भाई, ऐसे बारिश होती रही तो हम सभी क्या करेंगे। चिंता मत करो कालू भाई, अभी आप अपने घर पर रहना और घर से बाहर मत निकलना। ठीक है बंटी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तभी बंटी कबूतर खाना खाने जाता है कि तभी पानी घर में आने लगता है। टोनी चिड़िया बोली, अजी ये क्या अनर्थ हो रहा है? भगवान हमारे साथ क्या अनर्थ करना चाहते हैं? तभी गांव के सभी पक्षी अपने घर के छत पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी पास के घर से आवाज़ आ रही थी, मुझे कोई बचाओ, मैं इस घर में फंस गई हूँ। तभी बंटी कबूतर और कालू कौवा जंगल के कुछ पक्षी उसे बचाने जाते हैं और बंटी कबूतर उसे घर से बाहर निकाल देता है। तभी बंटी कबूतर के ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है और बंटी कबूतर वहीं घायल हो जाता है। तभी कालू कौवा बंटी को उसके घर पहुंचा देता है। टोनी चिड़िया बोली, अरे कालू भैया, ये क्या हुआ इनको? टोनी बहन, जंगल में एक चिड़िया फंसी हुई थी और उसी को बचाने के चक्कर में इनके ऊपर एक लकड़ी गिर गई और ये वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर बाद टोनी के घर पर डॉक्टर आया और डॉक्टर बोला, इनके सर पर गहरी चोट आई है। जंगल में बहुत अधिक पानी भरा है, नहीं तो मैं इनको शहर के जंगल ले जाता। अभी मैं इनको ये दवा देता हूँ, जब इनको होश आए तो खिला देना। तभी डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चला जाता है। तभी जंगल में बारिश रुकने लगी और टोनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हुई तो जंगल के बाहर पानी सूख गया था। जंगल के सभी पक्षी अपने खेतों में काम कर रहे थे और दोबारा फसल लगाने की तैयारी में लगे थे। टोनी चिड़िया ने देखा और अपने पति को जगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका पति नहीं उठा। तब टोनी चिड़िया अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम अपने पिता के पास ही रहना, मैं खेत में जा रही हूँ फसल लगाने। ठीक है माँ, आप जाइए। टोनी खेत पर गई और उसने देखा कि खेत की मिट्टी बहुत गीली है। तब वह उसी गीली मिट्टी में फसल लगाने लगे। तभी टोनी चिड़िया वहाँ से घर वापस आने लगी। तभी रास्ते में एक तालाब था और उसी तालाब के पास जाकर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति ने ऐसा क्या किया था जो आपने इतनी बड़ी सजा दे दी? मुझे खेती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दीजिए और मेरे घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। मैं क्या करूं भगवान? तभी उस तालाब में से एक जादुई चिड़िया बाहर आई और बोली, टोनी तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सब परेशानी मैंने जान ली है। लो, ये एक जादुई घड़ा है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। तुम इसे अपने खेतों में लगा दो, फिर तुम्हारे खेतों में बहुत ढेर सारी मछलियाँ हो जाएंगी और तुम इसे बेचकर अपने घर का खर्च चला सकती हो। टोनी उस घड़े को लेकर खेत में जाती है और मछलियाँ खेत में लगा देती है और अपने घर पर उस घड़े को लेकर आती है और उस घड़े का पानी अपने पति बंटी कबूतर को लगा देती है। उसका पति बंटी कबूतर ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी
चलो हम खेत में फसल लगाते हैं। अजी आप परेशान मत होइए, मुझे एक जादुई चिड़िया तालाब में मिली थी और उसने मुझे एक मछली का घड़ा दिया था और इस मछली को मैंने खेत में लगा दिया। अब आप उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टोनी, खेत में मछलियाँ कभी निकलती हैं? जादुई चिड़िया कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है टोनी, तो हम लोग कल खेत पर चलकर देखेंगे। तभी टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर खेत पर जाते हैं। बंटी कबूतर खेत में मछलियाँ देखकर हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से बोला, टोनी, अब हम इससे मछली को बेचकर बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और अपने बच्चे को एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखा टोनी, हमने दूसरों की मदद की, इसलिए भगवान भी हमारी मदद कर रहा है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। कर भला तो हो भला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब